नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से जो सहारा इंडिया था, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग बेचारे जो ऐसे लोग हैं जो बहुत नीडी लोग थे, जिन्होंने बेचारों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, बट अब सहारा इंडिया ने उनके साथ धोखा किया, जो भी कह लीजिए। बट हाँ, अगर आप लोग भी उनमें से हैं जिसका पैसा फंसा हुआ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। डिटेल पर मैं बताने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे लगा कि मुझे शायद आप लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज़, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने की, आप लोगों को हेल्प करने की। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहारा इंडिया मनी रिफ़ंड के बारे में। सहारा इंडिया का पैसा होने लगा वापस। यहाँ से जल्दी चेक करें कि आप लोगों का अगर नहीं हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, और कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें फिर से रिपीट कर रही हूँ, सहारा इंडिया रिफ़ंड के अंतर्गत अब निवेशक 19,999 रुपये प्राप्त कर पाएंगे। आपको हम बता दें कि पहले जिन लोगों ने अपना पैसा वापस पाने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो इसके अंतर्गत 10,000 रुपये की धनराशि वापस की गई थी। पर अब पैसों की इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और 19,999 का रिफ़ंड आपको वापस किया जाएगा। इस प्रकार से जिन लोगों के पैसे सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं, तो संभव है कि इनका पैसा जल्द ही लौटा दिया जाएगा। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिलाया है कि निवेशकों को इनका पैसा शीघ्र लौटाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में डूब गया है, इनका पैसा शीघ्र वापस किया जाएगा। इसके अंतर्गत सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से पहले 10,000 रुपये तक का क्लेम करने के लिए पंजीकरण किया जाता था। अब इस क्लेम की राशि को बढ़ाकर 19,999 यानी कि 20,000 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत अब सहारा इंडिया पोर्टल पर इस नई राशि के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बताते चले कि गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द नागरिकों का समस्त पैसा वापस किया जाएगा। इस प्रकार से सहारा इंडिया कंपनी में जिन लोगों के पैसे डूबे हैं, इनके लिए ये काफ़ी राहत वाली बात है। क्लेम की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का भी उद्देश्य है कि निवेशकों को परेशानी ना हो और इनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सहारा इंडिया कंपनी में लाखों लोगों ने अपना पैसा लगाया था। लोगों को ये आशा थी कि इनका पैसा डबल या 3 गुना हो जाएगा, परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जब कंपनी डूब गई तो लोगों का पैसा भी डूब गया। ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत सहारा इंडिया कंपनी की 4 सहकारी समितियों में निवेशक किया गया पैसा ही वापस किया जाएगा। सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद, हमारा इंडिया सहकारी समिति लिमिटेड कोलकाता, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। सहारा इंडिया रिफ़ंड के लिए आवश्यक दस्तावेज। जो निवेशक सहारा इंडिया रिफ़ंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। बताते चले कि आवेदन देते समय आपको सभी अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पंजीकरण सफल नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पूरा विवरण, पासपोर्ट साइज तस्वीर इत्यादि। यदि आपने अपना डूबा हुआ पैसा प्राप्त करने हेतु सहारा इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अब आप सूची चेक कर सकते हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि इसके अंतर्गत आपको लिस्ट चेक करने के लिए केवल विभागीय वेबसाइट पर ही जाना होगा। तो संबंधित पोर्टल पर जाकर आप आसानी से सहारा इंडिया रिफ़ंड लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यदि इस सूची में आपका नाम होगा, तो ऐसी दशा में आपको आपका निवेश किया हो गया पैसा कुछ ही दिनों के भीतर लौटाया जाएगा। सहारा इंडिया रिफ़ंड कब आएगा? जब किसी निवेशक द्वारा सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो तब रिफ़ंड की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। जानकारी के लिए बताते चले कि सबसे पहले निवेशक के सभी दस्तावेज और आवेदन को वेरीफाई किया जाता है। इस प्रकार से यदि सब कुछ पूरी तरह से सही रहता है, तब 45 दिन के भीतर सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल के द्वारा पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। यह धनराशि सीधे निवेशक के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है।
सहारा इंडिया रिफ़ंड लिस्ट कैसे चेक करें। सहारा इंडिया रिफ़ंड लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी है इसकी पूरी जानकारी हमने नीचे दी है। सबसे पहले आप सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल यानी https://mocrefund.crcs.gov.in को ओपन कर लें। इसके बाद आप इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाकर डिपॉजिटर्स लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर दें। आगे बढ़ने के लिए अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और साथ में कैप्चा कोड दर्ज करके गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। आप इसे वेरीफाई करें। इतना करते ही सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर अब आपके समक्ष सहारा इंडिया रिफ़ंड लिस्ट आएगी और अब आप इसे चेक करेंगे। सो गाइज़, ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आपके बहुत ही हर एक, मुझे पता है आपका हर एक पैनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हर एक रुपया जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो आपकी मेहनत की कमाई है और मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी चाहता होगा कि हमारा पैसा डूबे। तो मेरी एक ये कोशिश थी कि मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, आप लोगों की मदद करने की कोशिश थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज़। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। सो दैट्स ऑल गाइज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।